नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट j नॉट x इक्वल टू 2/पाई 0 to 1 cos x t अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसके लास्ट 3 और 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं इसमें बेसल फंक्शन। उसके नेक्स्ट अपना बेसल फंक्शन कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट फिर इसी यूनिट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हर्माइट पॉलिनोमियल के और करवाएंगे। ओके, ये प्रूव करोगे, ठीक है। रिजल्ट लो इसमें सबसे फर्स्ट, इसमें इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एन एक्स बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बेसल फंक्शन जे एन एक्स वी हैव, क्या था रिजल्ट, पाई जे एन एक्स इक्वल टू, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द रिजल्ट्स आर लर्न टू एवरी स्टूडेंट्स। 0 to पाई cos n phi माइनस x sin phi d phi। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, उसमें यही प्रूव किया था। जे नॉट एक्स है यहाँ पर, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पुट करो, 0, पुट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, देन पाई जे नॉट एक्स इक्वल टू 0 to पाई कोस एक्स साइन फाई, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग कोस एक्स साइन फाई डी फाई, ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई जैसे ये अपॉन में है तो इस पाई को तो इधर लोगे तो पाई जे नॉट एक्स, और क्या प्रूव करोगे, ये टर्म किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 0 to 1 कोस एक्स टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो नेक्स्ट इसको प्रूव करेंगे। 0 to पाई लिमिट है, ठीक है, इसको 0 to पाई/2 में चेंज करेंगे सबसे फर्स्ट। कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस प्रॉपर्टी को। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है 2 से तो इनटू, और ये बताया था ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, और कोस एक्स साइन फाई डी फाई ये एज इट इज, क्योंकि इसमें फाई को किससे चेंज करोगे, पाई माइनस फाई से, तो साइन पाई माइनस फाई, साइन 180 डिग्री माइनस फाई इक्वल टू साइन फाई, तो ये अपना सेम यही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 0 to पाई को इसमें चेंज कर सकते हो यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 से तो इंटू हो गया और इसका हाफ हो गया, 2a है यहाँ पे, हाफ करोगे a हो गया, एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कि इस x को 2a माइनस एक्स से चेंज करें तो सेम वही फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें पाई माइनस फाई से चेंज करोगे, देन वी गेट कोस एक्स साइन फाई, ये हो गया, कोस एक्स साइन फाई है, ठीक है, यहाँ पर कोस एक्स टी है तो साइन फाई को टी पुट कर दें, नेक्स्ट वी पुट साइन फाई इक्वल टू टी, कोस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। लिमिट्स देखो, फाई टेंस टू 0, then t tends to 0 and phi tends to pi/2, then t tends to sin pi/2, sin pi/2 1। तो लिमिट्स किस में चेंज हो गई, 0 to 1 में, t की फॉर्म में चेंज कर दो इसको, पाई जे नोट एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 to 1 कोस एक्स टी, डी फाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, डी फाई इक्वल टू डी टी अपॉन कोस फाई, डी टी अपॉन कोस फाई, कोस फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई से चेंज कर सकते हो, ठीक है, इक्वल टू, नो बेटा नो,
साइन फाई को क्या सपोज किया था, टी, पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो गया ट्वाइस 0 to 1 कोस एक्स टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज जे नोट एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 to 1 और ये एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है, कोस एक्स टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये प्रूव करना था इसी फॉर्म में। तो ये अपना जो है वो कंप्लीट प्रूव हो जाता है। तो मेन इसमें यही है कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट को यूज करते हुए और यहाँ पर इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज किया और साइन फाई को टी लेते हुए इजीली ये जो है शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे जे एन एक्स इक्वल टू दिस टर्म कोस एक्स साइन फाई, ये कोस 2n फाई पावर है, ये ट्वाइस एन जो है वो राइट हैंड साइड लेकर चलोगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ये है, इसमें डिफाइनाइट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। कोस एक्स साइन फाई है, कोस 2n फाई डी फाई, 2 से इंटू और ये इसका हाफ हो जाएगा 0 to π/2 बिकॉज किससे रिप्लेस करोगे फाई को, पाई माइनस फाई, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। साइन पाई माइनस फाई साइन फाई हो जाएगा, सेम ये एज इट इज हो गया। अब ये है ये कोस पाई माइनस फाई और इसकी पावर क्या है 2n। अब कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होगा, माइनस कोस फाई रेज टू दी पावर 2n। तो यहाँ से -1 रेज टू दी पावर 2n इंटू कोस 2n फाई, इसकी पावर भी 2n और इसकी पावर भी 2n, -1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 की पावर n 1, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, कोस 2n फाई। तो यही फंक्शन आ गया। मीन्स क्या हुआ, इफ़ यू रिप्लेस फाई बाई पाई माइनस फाई in both of terms then we get this term as it is. This term as it is means we use here definite property of integral 0 to 2a fx dx equal to twice 0 to a fx dx if this condition is satisfied. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स इस टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ रखो 1/√पाई गामा n प्लस हाफ x/2 रेज टू दी पावर n और ये 2 से इंटू हो गया और ये टर्म ये लिमिट चेंज हो गई 0 to π/2। ये एज इट इज़ रहेगा कोस x साइन फाई कोस 2n फाई डी फाई। यहाँ वही रीजन दोगे 0 to 2a fx dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इसको यहाँ पर यूज करोगे। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे कोस एक्स का, कोस और इसका कोस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर इसमें जो जो टर्म्स होंगी उन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट सिंपल सॉल्यूशन है, इसका फॉर्मूला यूज कर लिया कोस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। ये एज इट इज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म्स से, ये टर्म्स आ जाएंगी 0 to π/2 साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा। ये फार्मूला सभी ने रीड किया हुआ है। क्या होती है इसकी वैल्यू, गामा फंक्शन ऑफ पी प्लस 1/2 गामा फंक्शन ऑफ क्यू प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा फंक्शन ऑफ पी प्लस क्यू प्लस 2/2। तो पी और क्यू यहाँ पर पावर्स हैं,
तो पी की वैल्यू देख लो, क्यू की वैल्यू देख लो। तो जैसे यहाँ पी की वैल्यू 0 जाएगी, इसको साइन 0 नहीं, साइन की पावर 0, तो वो तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पी की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से क्यू 2n हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर पी 2 हो जाएगा और क्यू ट्वाइस n, पी 4 क्यू ट्वाइस n। तो इस फॉर्मूले से इनको कंपेयर करते हुए अब आज आप लोगों का वर्क ये है कि इस टर्म को सभी इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करते हुए 2-3 स्टेप्स में सॉल्यूशन होगा और किस स्टेप तक पहुंचोगे, जे एन एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी क्या आनी चाहिए, या प्रूव कर दोगे सभी। अब जब बेसल फंक्शन कंप्लीट होने जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को एक एक सॉल्यूशन करवा दिया अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हुए। तो सिंपल इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, गामा फंक्शन को सॉल्व करना और जे.एन.एक्स की वैल्यू तक आपको पहुंचना है। जे.एन.एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू दी पावर n अपॉन 2 रेज टू दी पावर n इंटू गामा n+1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n+2 प्लस x4 अपॉन 2 इंटू 4 2n+2 2n+4 एंड सो ऑन। तो इन स्टेप्स को सॉल्व करोगे तो इस स्टेप पर पहुंच जाओगे, ये आएगा। ठीक है, ये स्टेप यदि आ जाता है तो इसको जे.एन.एक्स से रिप्रेजेंट कर दोगे, देन दिस क्वेश्चन विल बी प्रूव। तो ये आप लोगों का वर्क है, सभी इसको सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करेंगे पर्सनली। ठीक है, और प्रॉब्लम होगी फिर इसको नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके।